अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 फिज़िकल स्टेट ऑफ मैटर। टॉपिक हमारा आज का है टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था, इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, टिपिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स। इसमें हमने मेल्टिंग पॉइंट पढ़ा था, रिजिडिटी पढ़ी थी एंड डेंसिटी पढ़ी थी। होप से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा वो लेक्चर। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉलिड। ठीक है, हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ सॉलिड्स हैं, एक अमॉर्फस सॉलिड और एक क्रिस्टलाइन सॉलिड। हम यहाँ से देख लीजिएगा सॉलिड्स देखें, 2 टाइप्स हैं हमारे पास, अमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। वर्ड अमॉर्फस मींस शेपलेस, बेशक्ल। अमॉर्फस का जो मीनिंग होता है वो होता है शेपलेस, बेशक्ल। ठीक है, ऐसे सॉलिड्स जिसमें मॉलिक्यूल्स जो हैं, ये पार्टिकल्स जो हैं इर्रेगुलर शेप में अरेंज हैं, इर्रेगुलर पैटर्न में अरेंज है, उसकी कोई ख़ास शेप नहीं है, उसे हम कहते हैं अमॉर्फस सॉलिड। लाइक कि देखिए हमारे पास एक बीकर है, तो सॉलिड्स की अरेंजमेंट देखें किस तरह है कि इर्रेगुलर मैनर में अरेंज है, कोई इधर पार्टिकल है कोई इधर है। ठीक है, वो चीज़ अलग है जो मैंने आपको कहा था कि इनके दरमियान जो है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिस बिल्कुल नहीं होती। लेकिन हम सिर्फ शेप की बात कर रहे हैं कि अगर हम इसको माइक्रोस्कोपिक व्यू देखें इसका, तो किस तरह इसकी शेप होती है इर्रेगुलर मैनर में, कोई ऊपर है तो कोई नीचे है। ठीक है, जब हम कह देते हैं ये है, इस तरह है, इस तरह है, इस तरह यूँ। ठीक है, इर्रेगुलर मैनर में ये अरेंज है इस तरह। ठीक है, एक इर्रेगुलर मैनर में ये अरेंज है, इसे हम कहते हैं अमॉर्फस सॉलिड। ऐसे सॉलिड्स जिनकी कोई शेप नहीं होती, जिनकी कोई अरेंजमेंट नहीं होती रेगुलर, इसे हम कहते हैं अमॉर्फस सॉलिड। शेपलेस होते हैं, डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। हाँ जी, हमने पढ़ा था मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कैसे होते हैं, शार्प किस तरह होते हैं। हमने पढ़ा था कि जैसे ही अगर सॉलिड्स हैं उसकी रेगुलर शेप होती है, रेगुलर पैटर्न में अरेंज हुए हैं। लाइक इस तरह अगर हम बात करते हैं, हमारे पास एक बीकर है, ठीक है, तो उसके अंदर पार्टिकल्स जो हैं सॉलिड पार्टिकल्स इस तरह एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज हुए होते हैं। ठीक है, जब रेगुलर पैटर्न में अरेंज हुए होते हैं तो इनके दरमियान बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा होती हैं। और जब हम इसको हीट प्रोवाइड करते हैं तो क्या होता है, इनकी वाइब्रेशनल मोशन स्टार्ट हो जाती है। और जब हम इसको मज़ीद हीट प्रोवाइड करते हैं तो इनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो थोड़ी वीक होना शुरू हो जाती हैं। जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होना शुरू हो जाती हैं तो क्या होता है, ये थोड़ा डिस्टेंस जो है ना वो इख्तियार कर लेते हैं। ठीक है, अगर हम इसकी बात करते हैं कि अमॉर्फस सॉलिड की, तो इसके जो पार्टिकल्स हैं वो, इसकी जो तरतीब है वो इर्रेगुलर है। ठीक है, बेतरतीब जो है आपस में जुड़े होते हैं, कोई इसमें रेगुलर पैटर्न नहीं है। जब इसको वाइब्रेट करते हैं तो इनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एज़ कम्पेयर टू रेगुलर पैटर्न इनकी वीक होती हैं। ठीक है, अगर हम इसको हीट करते हैं तो इसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और वीक होना शुरू हो जाती हैं और ये जल्दी जो है ना वो मेल्ट होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, इस वजह से हम कहते हैं कि जो अमॉर्फस सॉलिड हैं उसके अंदर ना तो कोई शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, ना ही कोई शार्प बॉइलिंग पॉइंट होता है। इसकी एग्जांपल्स हमारे पास आ जाती हैं प्लास्टिक, रबर और ग्लास। ठीक है, फिर इसको सुन लीजिए, हमारे पास अमॉर्फस सॉलिड क्या है। अमॉर्फस मीनिंग होता है शेपलेस, कोई भी इसकी शेप नहीं होती। सॉलिड्स जो हैं वो अगर हम बीकर कहते हैं, हमारे पास बीकर है तो इसमें सॉलिड जो है पार्टिकल्स इस तरह अरेंज होते हैं इर्रेगुलर मैनर में कि इसकी कोई भी ख़ास तरतीब नहीं होती। ठीक है, बेतरतीबी जो है ना इनकी अरेंजमेंट हुई होती है। ठीक है, बेतरतीबी अरेंजमेंट होने से क्या होता है कि इनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती ज़रूर हैं, लेकिन क्या होती हैं एज़ कम्पेयर टू रेगुलर पैटर्न अरेंजमेंट, इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस थोड़ी वीक होती हैं। जब हम इसको हीट अप्लाई करते हैं तो इनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और वीक होना शुरू हो जाती हैं और एज़ कम्पेयर टू रेगुलर पैटर्न अरेंजमेंट ये जल्दी मेल्ट होना शुरू हो जाते हैं। अगर हम बात करते हैं रेगुलर पैटर्न की, तो रेगुलर पैटर्न में क्या होता है, सॉलिड पार्टिकल्स रेगुलर पैटर्न में अरेंज हुई होती हैं। ठीक है, जब हम इसको हीट प्रोवाइड करते हैं तो इनमें वाइब्रेशनल मोशन स्टार्ट हो जाती है। फिर इसमें क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होना शुरू हो जाती हैं और एक टाइम जब हम बहुत ज़्यादा हीट अप्लाई करते हैं तब एक टाइम इस तरह का आता है कि इसके जो है ना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होते हैं और ये मेल्ट होना शुरू हो जाती है। अमॉर्फस सॉलिड समझ आ गई है। अमॉर्फस सॉलिड सिंपल से आप लोगों का है कि शेपलेस होते हैं। ठीक है, डोंट हैव शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। और इसकी एग्जांपल्स क्या आपके पास प्लास्टिक, रबर एंड ग्लास। आप लोगों की बुक में इनकी डायग्राम्स नहीं बनाई हुई, लेकिन मैंने आप लोगों को इंटरनेट से इसकी डायग्राम निकाल दी है कि किस तरह इनकी शेप्स हैं। तो अगर आप लोगों को ये लॉन्ग में आता है, डिफरेंशिएट इसमें आता है कि अमॉर्फस और डिफरेंशिएट बिटवीन अमॉर्फस सॉलिड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, तो आप लोगों को अगर लॉन्ग में आता है तो आप लोगों ने ये डायग्राम साथ ड्रॉ करनी, ये नहीं, ये वाली, एक ये और एक ये क्रिस्टलाइन सॉलिड की। होप से आप लोगों को अमॉर्फस सॉलिड समझ आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड की जो शेप होती है 3 डायमेंशनल पैटर्न होता है, एक रेगुलर पैटर्न से ये अरेंज हुए होती हैं। इनमें पैटर्न जो होता है बखूबी होता है, अच्छे तरीके से अपने आप को इसमें अरेंज किया होता है, वेल मैनर्ड होते हैं। ठीक है, जब इनके दरमियान रेगुलर पैटर्न होता है, अच्छे तरीके से इनकी अरेंजमेंट होती है, तो इनके जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ऑब्वियस बात है वो भी शार्प होंगे। ठीक है, इसकी एग्जांपल क्या हमारे पास आ जाती है, डायमंड, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड हमारे पास क्या होता है, सिंपल जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, खाने का नमक। ठीक है, यहाँ से देख लीजिए
Amorphous mean shapeless solid in which the particles are not regular arranged or their regular shapes are destroyed or called amorphous solid. ये आप लोग की डिफाइन है यहाँ तक amorphous solid तक, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास they do not have sharp melting and boiling points हैं। Plastic, rubber and even glass are amorphous solids as do not have any sharp melting points, ठीक है। ये आप लोगों ने पॉइंट्स की सूरत में अगर बना के लिख लें तब भी आप लोग इजीली इसको कर सकते हैं। और मैंने डिफरेंस है आप लोगों का बना दिया कि इसके शेपलेस है, ये 3 डायमेंशनल पैटर्न है। इसके अंदर डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, हैव शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब आपने पूरी सीक्वेंस लाइन्स लिखनी है। एग्जाम्पल्स मैंने हेडिंग बना के लिखी है। इसमें क्या है, प्लास्टिक है, रबर है, ग्लास है, इसमें क्या है, डायमंड है और सोडियम क्लोराइड है। और डायग्राम आपके देख लें, इसकी इस तरह इरेगुलर है और इसकी रेगुलर पैटर्न है। आगे हम देखते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। सॉलिड्स इन विच पार्टिकल्स आर अरेंज इन डेफिनेट 3 डायमेंशनल पैटर्न आर कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ये आपकी डिफाइन है। दे हैव डेफिनेट सरफेस और फेसिस है, ईच फेस हैज़ डेफिनेट एंगल विद दी अदर्स। किस तरह मतलब है कि देखिए आपने एंगल बनाया, इस तरह एंगल बन रहा है, इस तरह एंगल बन रहा है, ठीक है। ये एंगल्स बनाए, इसमें क्या एंगल बनेगा, कोई भी एंगल नहीं बनेगा क्योंकि ये इरेगुलर पैटर्न में अरेंज है। दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। एग्जाम्पल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर डायमंड, सोडियम क्लोराइड एक्सेट्रा। या आप लोगों का देखिए मैंने इसको पॉइंट्स में बनाया है ताकि आप इसको इजीली याद कर सकें और अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से अटैम्प्ट भी कर सकें। होप्स आप लोगों को ये टाइप्स ऑफ सॉलिड समझ आ गई होंगी। अमॉर्फस सॉलिड हैं, शेपलेस होते हैं, इनके कोई भी शार्प मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट नहीं होते। और एग्जांपल उसकी क्या है, हमारे पास प्लास्टिक और रबर। अगर हमने पढ़ा है कि हमारे पास शार्प मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्यों नहीं होते, तो हमने कहा वो इरेगुलर पैटर्न होती है। इरेगुलर पैटर्न होने की वजह से उनमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस एज़ कम्पेयर टू रेगुलर अरेंजमेंट थोड़ी वीक होती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हम उसको ईजिली ब्रेक कर सकते हैं। इस वजह से ये इसमें शार्प मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट नहीं होते। शार्प मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कहाँ पे होते हैं, जहाँ पे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती हैं, रेगुलर पैटर्न होता है और उसको हम लोग बहुत ज़्यादा हीट देनी पड़ती है उसको मेल्ट करने के लिए या बॉयल करने के लिए। और इस यहाँ पे क्या है, 3 डायमेंशनल इसका पैटर्न होता है, रेगुलर पैटर्न में होता है। और इसकी एग्जांपल क्या है, हमारे पास डायमंड और सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन आपको टॉपिक समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आ जाता है एलोट्रोपी का। एलोट्रोपी क्या हमारे पास डिफाइन देख लें। द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट इन मोर देन वन फॉर्म इज सेम फिजिकल स्टेट इज़ कॉल्ड एलोट्रोपी। किसी भी एलिमेंट की एक से ज़्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करना बट इन द सेम फिजिकल स्टेट, इसको हम कहते हैं एलोट्रोपी। इसको थोड़ा समझ लीजिए किस तरह है। एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट इन मोर देन वन फॉर्म इन द सेम फिजिकल स्टेट इज़ कॉल्ड एलोट्रोपी है। क्या मतलब है इसका, कि एलोट्रोपी की वजह से होती है। और क्या इसमें है कि किस तरह हम कहते हैं फिजिकल स्टेट सेम है और एलिमेंट्स के जो है ना मोर देन वन फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं। लाइक हम बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन क्या है हमारे पास, गैस। गैस क्या है, इसकी फ़िज़िकल स्टेट है। ओजोन हमारे पास क्या है, ओजोन भी एक क्या है, गैसों का गिलाफ है, ठीक है तो गैस ही वो भी। और इसकी भी फिजिकल स्टेट क्या है हमारे पास, गैस। ओजोन भी गैस है और ऑक्सीजन भी हमारे पास गैस है। लेकिन एलिमेंट्स इसमें क्या है, ये ऑक्सीजन O2 है और ये क्या है O3। नंबर ऑफ़ एटम्स इसमें चेंज है, ठीक है। एक ही एलिमेंट है, ऑक्सीजन है, एक एलिमेंट है लेकिन मोर देन वन फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। एक फॉर्म उसकी ऑक्सीजन हो गई है और दूसरी फॉर्म उसकी ओजोन हो गई है। मोर देन वन फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। और फिजिकल स्टेट क्या है इसकी, सेम है कि दोनों ही गैस स्टेट हैं। ऑक्सीजन भी गैस स्टेट है और ओजोन भी गैस स्टेट है, दोनों ही फिजिकल स्टेट इनकी सेम है, ठीक है, गैस स्टेट है। लेकिन इनमें एलिमेंट्स जो हैं उनमें क्या है कि मोर देन वन फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है। कि बेसिक एलिमेंट हम क्या बात करते हैं, ऑक्सीजन है हमारे पास, ठीक है। लेकिन पहली फॉर्म इसकी क्या हो गई, ऑक्सीजन, और दूसरी फॉर्म में किस में एग्जिस्ट कर रहा है, ओजोन में, ठीक है। एलोट्रोपी की ऑप्शन आपको डिफाइन अब समझ आ गई होगी कि एलिमेंट्स का एक से ज़्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करना बट इनकी फ़िज़िकल स्टेट सेम हो, इसको हम कहते हैं एलोट्रोपी, ठीक है। लाइक हमने ऑक्सीजन की बात की है तो ऑक्सीजन में क्या है कि एलिमेंट एक से ज़्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं। लाइक है हमारे पास ऑक्सीजन, लेकिन किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक तो वो ऑक्सीजन में और दूसरी वो ओजोन में। लेकिन फ़िज़िकल स्टेट इनकी सेम है। किस तरह सेम है, ये भी गैस है और ये भी गैस है, फ़िज़िकल स्टेट सेम है और एलिमेंट्स जो हैं मोर देन वन फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसे हम कहते हैं एलोट्रोपी। अब एलोट्रोपी के आप लोग के रीजंस यहाँ पे दी हैं थोड़ी सी कि एलोट्रोपी इज़ ड्यू टू, या आप लोग की 2 रीजंस है। अगर आप लोग को आ जाता है कि रीजंस ऑफ एलोट्रोपी तो आपने ये 2 पॉइंट्स सीखने हैं। कि पहली रीजंस क्या आती है हमारे पास एलोट्रोपी की, डिफरेंट नंबर ऑफ़ एटम्स। क्या मतलब है इसका, अब ये देखें है तो ऑक्सीजन ही है, ठीक है, लेकिन इसमें एटम्स की जो है ना तादाद की वजह से एलोट्रोपी हमने बताई है कि इसमें कितने एटम्स, 2 एटम्स हैं, ठीक है। इसमें कितने हैं, ऑक्सीजन के 3 एटम्स प्रेजेंट हैं। एक तो हमारे पास एलोट्रोपी आती है डिफरेंट नंबर ऑफ़ एटम्स की वजह से कि इसमें 2 एटम्स हैं, इसमें 3 एटम्स हैं, नंबर ऑफ़ एटम्स डिफरेंट हो गए हैं, ठीक है। लेकिन हमारे पास क्या है, फिजिकल स्टेट हमारे पास सेम है कि ये गैसियस स्टेट है। पहले हम इसकी रीज़न ये बात करते हैं कि डिफरेंट नंबर ऑफ़ एटम्स की वजह से एलोट्रोपी होती है।
यहाँ से हम देख लें the existence of two or more kinds of molecules of an element each having different number of atoms such as allotropes of oxygen are oxygen and ozone। पहली हमारे पास आ जाती है कि डिफरेंट नंबर ऑफ़ एटम्स इसमें प्रेजेंट हों। डिफरेंट नंबर ऑफ़ एटम्स की वजह से ही एलिमेंट्स जो हैं वो मोर देन वन फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। लाइक ऑक्सीजन है हमारे पास, यहाँ पे क्या तो सिंगल है बिल्कुल, ठीक है, जिससे हम ऑक्साइड्स पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या जो ऑक्सीजन, इसके अंदर कितने एटम्स हैं, 2 एटम्स। ओजोन है, इसके अंदर कितने एटम्स हैं, 3 एटम प्रेजेंट हैं, ठीक है। ये हमारे पास हम बात करते हैं कि एटम्स की डिफरेंट की वजह से ये एक दूसरे के एलोट्रोप्स बन गए हैं, लेकिन फिजिकल स्टेट इसकी सेम है। उसके बाद हम बात करते हैं कि डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। पहले हमने बात की है कि नंबर ऑफ़ एटम्स, अब हम बात करें डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। और अगर एटम्स प्रेजेंट हैं, बेशक डिफरेंट नंबर ऑफ़ एटम्स हैं, लेकिन अगर सेम नंबर ऑफ़ एटम प्रेजेंट हैं तो वो किस तरह सूरत में प्रेजेंट होंगे, उनकी अरेंजमेंट डिफरेंट होगी, उनका पैटर्न जो होगा वो डिफरेंट होगा। लाइक हमारे पास यहाँ पे S8 आ जाता है, ठीक है, सल्फ़र 8 हमारे पास आ जाता है। इसको हम लोग रोम्बिक भी कहते हैं और मोनोक्लिनिक भी कहते हैं। किस वजह से इसको 2 फॉर्म्स में हम कहते हैं? देखिए, एटम हमारे पास जो एलिमेंट है हमारे पास एक है S8, लेकिन मोर देन 1 एलिमेंट फॉर्म है इसकी। किस तरह मोर देन 1 जो है एग्जिस्ट कर रहा है फॉर्म में, एक रोम्बिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है और एक मोनोक्लिनिक। ये 2 स्टेट्स के इसके नाम है, ठीक है, सल्फ़र के जो हैं 2 इसके नाम है। S8 के एक को हम कहते हैं रोम्बिक और एक को हम कहते हैं मोनोक्लिनिक। लेकिन इसकी फ़िज़िकल स्टेट दोनों की क्या है, दोनों ही नॉन मेटल्स हैं। फ़िज़िकल स्टेट सेम है, दोनों नॉन मेटल्स हैं। लेकिन अगर S8 की बात करते हैं, देखिए हमारे पास नंबर ऑफ़ एटम्स हमारे पास सेम है इसके अंदर, लेकिन अरेंजमेंट जो है वो इसकी डिफरेंट है। अगर हम रोम्बिक की बात करते हैं तो रोम्बिक की जो अरेंजमेंट है वो कुछ इस तरह होती है, ये W की फॉर्म बनी हुई है, ठीक है। रोम्बिक जो है हमारे पास कुछ इस तरह हमारे पास है अरेंजमेंट है। और अगर मोनोक्लिनिक की बात करते हैं तो मोनोक्लिनिक में एक बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ठीक है। ये देखें इस तरह का उन्होंने एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है कि इसमें सल्फ़र की अरेंजमेंट किस तरह एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनी हुआ है, ठीक है। पहले हमने बात की थी कि एलोट्रॉपिक क्या है, कि एलिमेंट्स का मोर देन 1 फॉर्म में एग्जिस्ट करना, बट फिज़िकल स्टेट सेम होनी चाहिए। उसके बाद हम कहते हैं कि इसकी रीजंस क्या होती हैं कि डिफरेंट नंबर ऑफ़ एटम्स। जहाँ पे हमने बात की है कि अगर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन में 2 एटम्स हैं और ओजोन में कितने 3 एटम्स हैं। डिफरेंट नंबर ऑफ़ एटम्स हैं, लेकिन फ़िज़िकल स्टेट क्या है इसकी, सेम है, ठीक है। गैसियस स्टेट है, इन दोनों की फ़िज़िकल स्टेट सेम है। इट्स मीन कि ये क्या है, एक दूसरे के एलोट्रोप्स हैं। फिर हम बात करते हैं कि अगर हम हमारे पास बात करते हैं कि अरेंजमेंट हम किस तरह करते हैं, दूसरी हमारे पास रीज़न आ जाती है कि अगर नंबर ऑफ़ एटम्स सेम है तो उसकी अरेंजमेंट डिफरेंट होगी। अरेंजमेंट किस तरह डिफरेंट होगी, लाइक हमने S8 की बात की है तो ये 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है S8, एक रोम्बिक और एक मोनोक्लिनिक। दोनों का फार्मूला यही है, मोनोक्लिनिक का भी फार्मूला किया है S8 और रोम्बिक का भी फार्मूला किया है S8। लेकिन इसमें डिफ्रेंशिएट किया है, इनमें एटम्स की अरेंजमेंट है, जो मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट है वो डिफरेंट है। वो किस तरह डिफरेंट है, जो रोम्बिक है वो इस तरह अरेंज हुआ है W शेप में, और मोनोक्लिनिक जो है S8 वो किस तरह अरेंज हुआ हुआ है, एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर में। लेकिन दोनों की जो गैसियस स्टेट है वो नॉन मेटल है, दोनों की गैसियस स्टेट सेम है, नॉन मेटल्स है दोनों। और ऑक्सीजन की हमने बात की थी वो गैसियस स्टेट है, ये हमारे पास क्या है, नॉन मेटल्स है। होप सो आप लोगों को ये टॉपिक समझ आ गया होगा, कोई भी चीज़ इसमें मुश्किल नहीं है, ईजी बहुत टॉपिक है एलोट्रॉप्स का। यहाँ से हम पढ़ रहे हैं इसके रीजंस। The existence of 2 or more kinds of molecules of an element each having different number of atoms such as allotropes of oxygen are oxygen and ozone। सेकेंड हमारे पास रीज़न आ जाती है डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ 2 or more atoms or molecules in a crystal of the element such as sulfur shows allotropy due to different arrangement of molecules S8 in the crystals। हमने ये भी पढ़ा था कि जो मॉलिक्यूल सेम नंबर ऑफ़ एटम्स प्रेजेंट होते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, एक मॉलिक्यूल बन जाता है, ठीक है। तो ये जो S8 है ये एक हमारे पास मॉलिक्यूल है, ठीक है। रोम्बिक 2 फॉर्म में एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं, रोम्बिक में, मोनोक्लिनिक में, दोनों का फार्मूला क्या है S8 है। लेकिन इसमें डिफरेंट क्या एलोट्रॉप्स किस तरह बन रही हैं, इनकी अरेंजमेंट जो है मॉलिक्यूल्स की आपस में एटम्स की अरेंजमेंट जो है वो थोड़ी डिफरेंट है। और फिजिकल स्टेट क्या है इसकी, नॉन मेटल्स। होप सो आप लोगों को ये टॉपिक समझ आ गया होगा, कोई भी चीज़ इसमें मुश्किल नहीं है। फिर भी अगर आप लोगों को कोई भी चीज़ इसमें मुश्किल लगे तो आप लोगों ने ज़रूर पूछना है, क्योंकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर होना लाजमी है। आप लोगों ने इसको यहाँ तक याद करना है। ये जो बुक में निशान लगा हुआ कटने का तो ये कटा नहीं हुआ, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये बुक मेरी नहीं है, इस वजह से इनके निशान लगे हुए हैं इस तरह के। इसको अच्छे तरीके से आपने याद करने की कोशिश कीजिएगा कि ज़रा से कोई वन डे अगर आपका ऑफ आता है, ऐसा वीकेंड आता है आपका, संडे आपका ऑफ आता है, तो थोड़ा पीछे से अपना लेक्चर्स जो हैं वो याद कर लिया करें अच्छे तरीके से। क्योंकि अगर आप काम इकट्ठा करते जाएंगे वो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, फिर आपके कंसेप्ट भी जाते रहेंगे और आपसे याद भी नहीं होगा। अच्छे तरीके से आपने इसको याद करना है। कोई भी चीज़ अगर आपको ना समझ आए तो लाजमी पूछिएगा। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।